नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी भोपाल की ईटखेड़ी में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन चल रहा है। इज्तिमा का दूसरा दिन भी उलेमाओं के बयान और तकरीर से शुरू हुआ। सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना इलियास साहब ने अल्लाह और इंसान की मिसाल एक कारीगर और मशीन से करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मौलाना ने कहा कि जिस तरह कोई मशीन बनाई जाती है तो उसके इस्तेमाल के लिए एक बुकलेट तैयार की जाती है। इस बुकलेट में बताए गए तरीकों से मशीन को चलाना आसान होता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसके व्यवस्थित संचालन के लिए कुरान शरीफ भी दिया। कुरान में बताए गए तरीके से चलने पर इंसान रूपी मशीन कामयाब और इसके इतर चलने पर इसमें खराबी आना लाजमी है। इसके अलावा जोहर, असर और मगरिब की नमाज के बाद भी बाहर से आए उलेमाओं ने अपनी तकरीर पेश की। इधर आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन इज्तिमा गाह पर पिछले दिन से बढ़ी हुई तादाद दिखाई दी। देश दुनिया से आई जमातों में शामिल लोग हाथ में तस्बीह और जुबां पर अल्लाह का जिक्र के लिए व्यस्त नजर आए। ज्ञात हो कि आलमी तबलीगी इज्तिमा में बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर विदेशी जमातें भी पहुंची हैं। दुआ से पहले कुछ और विदेशी जमातों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इज्तिमा गाह पर मौजूद बड़े मजमे में लोगों के सामान की गुमशुदगी के हालात भी बन रहे हैं, जिसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ के 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुमशुदा सामान केंद्रों पर अब तक 150 से ज्यादा लोगों का सामान पहुंचा है, जिनको तस्दीक के बाद इनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है। शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से इज्तिमा गाह में हुजूम बढ़ने लगा है। सुबह से पहुंच रही सैकड़ों जमातें सोमवार को होने वाली दुआ तक मौजूद रहेंगी। इज्तिमा होने के चलते पुराने शहर के अधिकांश इलाकों में बंद जैसे हालात हैं। हर जगह सन्नाटे पसरे हुए हैं। डेस्क रिपोर्ट, लेजर न्यूज। दूसरे दिन के एतबार से जहाँ तक मुझे इत्तला दी गई है उसमें यह है कि कल से जो मजमा था तकरीबन हमने 1.5 लाख बढ़ा, उससे दुगना हो चुका है। और उसकी तैयारी के एतबार से जो हमने पंडाल लगाया था अब वो कम पड़ रहा है, तो पीछे उसके अतिरिक्त जो जगह पड़ी हुई थी उस पर नए पंडाल लगा के उनको वहाँ व्यवस्था की जा रही है। उनकी लगातार तकरीरें और बयान हो रहे हैं। एक दिन में कितने बयान हो रहे हैं? कितने बयान का तो यह है कि फजर की नमाज के बाद एक बयान होता है जो तकरीबन 2-2.5 घंटे का आज हुआ, और उसके अब जोहर की नमाज जो है जो होगी उसके बाद फिर बयान होगा, और असर के बाद भी थोड़ा सा जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें ही बयान होगा, और मेन बयान जो है मगरिब के बाद होगा। अब किसका बयान होगा ये हमारे पास इत्तला नहीं आई है, वो उसी वक्त जो बयान जिसका होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए लेजर न्यूज के साथ। नमस्कार।